Good morning, all of you. I am Naveen Kumar. I am of the faculty of Sri Digambar Institute of Technology. अपन रिपेयर रिहेबिलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर RRS सब्जेक्ट में यूनिट नंबर फर्स्ट में डिस्कस कर रहे थे। उसके कुछ टॉपिक्स थे अपने डिटोरेशन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर से, वो अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। उसके कॉजेज कंप्लीट कर लिए थे। फिर उसके बाद कल अपन ने पढ़ा था पाइटिंग ऑफ कंक्रीट, कि पाइटिंग कैसे होती है, किस किस वजह से होती है और उसको रिपेयर करने के क्या मेथड्स हैं। तो वो कुछ अपन ने डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में। आज अपन डिस्कस करेंगे जो कंक्रीट होती है उसके अंदर क्रैक्स आते हैं। डिटोरेशन की वजह से जो डिटोरेशन होने से पहले जो क्रैक्स आते हैं वो क्रैक्स कैसे आते हैं और कैसे होते हैं और उनको रिपेयरिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, आज का ये वीडियो अपना लेक्चर नंबर 5 है। तो अब देखते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्रैक्स इन कंक्रीट। Cracking of concrete structure can never be totally eliminated, but the practitioner should be aware of causes, evaluation techniques, and the methods of repairs. जो क्रैकिंग कंक्रीट में आती है वो कभी भी पूरी तरह से कोई भी अपना जो स्ट्रक्चर है उसको कोलैप्स नहीं होने देती है। ठीक है, एक क्रैकिंग आती है वो इनिशियली होती है। तो क्रैकिंग जब आना स्टार्ट होता है तो उसी से ही धीरे धीरे अपना जो स्ट्रक्चर है कोई भी कंक्रीट का वो वीकनेस पोजीशन में जाता है और कुछ टाइम बाद वो कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, अगर उसको अपन टाइम पे रिपेयर ना करें तो अगर उसको रिपेयर कर देते हैं तो उसके कोलैप्स होने की कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, आगे देखिए। द क्रैक्स इन स्ट्रक्चर आर ब्रॉडली क्लासीफाई इन 2 कैटेगरी। जो क्रैक्स हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट है सुपरफिशियल क्रैक्स एंड स्ट्रक्चरल क्रैक। ठीक है, सुपरफिशियल क्रैक्स एंड स्ट्रक्चरल क्रैक्स। बिफोर एनी रिपेयर वर्क इज टेकन इन हैंड द cause of damage must be clearly identified, for which careful investigation is required. ठीक है, क्या कहा है कि बिफोर एनी रिपेयर वर्क इज टेकन इन हैंड द causes of damage must be clearly identified, for which careful investigation is required. जब अपन क्रैक जहाँ पे भी आया है उसको रिपेयर कर रहे हैं तो रिपेयरिंग करने से पहले अपने को ये पता हो जाना चाहिए कि वो डैमेज किस वजह से आया है। उसको अपने को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए और वो जहाँ से डैमेज हो रहा है, जिस पोर्शन से हो रहा है, वहीं से ही अपन रिपेयरिंग का वर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे वो फाइनली रिपेयरिंग का वर्क सही से हो जाए, कंक्रीट में वापस से कोई क्रैक्स आने की कंडीशन उसमें ना रहे। ठीक है, तो ये अपने क्रैकिंग्स था। अब देखिए क्रैक्स जो डेवलप होते हैं कोई भी वॉल में या कोई भी कंक्रीट है कि फ्लोर है उसके ऊपर, तो ये कुछ इस टाइप में डेवलप होते हैं। ये मान लीजिए कोई भी अपनी कंक्रीट की वॉल है या बीम है तो उसमें जो क्रैक्स है वो कुछ ऐसे इस शेप में। ये तो बहुत ज़्यादा क्रैक्स हैं, एक तरह से कोलैप्स होने की कंडीशन में पूरा है। ठीक है, तो ये पहले क्रैक्स आते हैं, फिर ये धीरे धीरे इसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है और फिर ये कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। रीजन ऑफ कंक्रीट सरफेस क्रैक। जो कंक्रीट की सरफेस होती है उसके ऊपर क्रैक्स कैसे आते हैं, उसके क्या रीजन्स हैं। ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ कंक्रीट क्रैक्स यूजुअली अकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस सच एज omission of isolation and contraction joint and improper jointing practice। ठीक है, जो ज्वाइंट होते हैं वो ज्वाइंट अगर अपने एक सही वे में नहीं किए हैं, ज्वाइंट जहाँ ज्वाइंट होना चाहिए वहीं पे ज्वाइंट नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में भी क्रैक्स जल्दी डेवलप होते हैं। इम्प्रॉपर सब ग्रेड प्रिपरेशन। जो सब ग्रेड होते हैं, जो ग्रेड जो अपनी कोई भी रोड्स बनाते हैं अपन, तो उसमें ग्रेडिंग सिस्टम होता है। एक ग्रेड ये, दूसरी ये,
दूसरी ये ग्रेड। तो ये जो ग्रेड है ये एक स्टेप बाय स्टेप अगर नहीं होती, एक प्रॉपर वे में नहीं होती है, तब भी उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। द यूज ऑफ हाई स्लम्प कंक्रीट और एक्सेसिव एडिशन ऑफ वाटर ऑन द जॉब। हाई स्लम्प की कंडीशन हो कंक्रीट में तब। इम्प्रॉपर फिनिशिंग, फिनिशिंग का काम सही से नहीं हुआ है। इनएडेक्वेट और नो क्यूरिंग, क्यूरिंग सही से नहीं की है या की नहीं है, तब भी क्रैक्स डेवलप होते हैं कंक्रीट की सरफेस पे। फिर आता है टाइप्स ऑफ क्रैक्स इन कंक्रीट। कंक्रीट के अंदर जो क्रैक्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। देर आर मेनली 6 टाइप ऑफ कंक्रीट क्रैक्स। तो अब लेकिन 7 अपन यहाँ रीड कर रहे हैं, पढ़ेंगे ओनली 6, ठीक है। तो जो फर्स्ट है वो तो है अपना प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स, ठीक है। प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स, जो सरफेस है वो प्लास्टिक की कंडीशन में रहेगी, तब वो जो क्रैक्स आएंगे वो, ठीक। फिर है एक्सपेंशन क्रैक्स, क्रैक्स कोजेड बाय हैविंग। फोर्थ है क्रैक्स कोजेड बाय सेटलिंग। एंड फिफ्थ है क्रैक्स ड्यू टू थर्मल इफेक्ट, ठीक है। टेम्परेचर की कंडीशन रहती है इसमें, ठीक। और ये क्या था, क्रैक्स कोजेड बाय सेटलिंग। तो सेटल अगर सही से नहीं होता है और बाद में सेटल होता है तो उसमें क्रैक्स आते हैं, कोई भी कंक्रीट की सरफेस है उसमें। क्रैक्स कोजेड बाय प्रीमैच्योर ड्राइंग, प्रीमैच्योर ड्राइंग। स्टील कोरोजन इंड्यूस्ड क्रैकिंग, ठीक है। जो स्टील होता है उसमें कोरोजन की कंडीशन आ जाए, फिर वो उसकी वीकनेस हो जाएगी, वीकनेस होगी तो उसमें क्रैक्स डेवलप होंगे, ठीक। क्रैक्स कोजेड बाय प्रीमैच्योर ड्राइंग, अगर ड्राइंग कंडीशन आ गई, बिल्कुल ड्राई हो गई, एक पहले वेट थी फिर ड्राई कंडीशन में आती है, तब भी उसमें क्रैक्स डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये अपने थे टाइप्स ऑफ क्रैक्स इन कंक्रीट। इनको आगे पूरों के स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।